अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कंप्लीट पाइथन कोर्स गाइस। अभी हम पढ़ रहे हैं पाइथन में डाटा टाइप्स को। आज की इस वीडियो में हम डिक्शनरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिक्शनरी डाटा टाइप क्या है, ये किस तरह से दूसरे डाटा टाइप्स से डिफरेंट है, वो कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम डिक्शनरी को डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जितने भी फंक्शंस, जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी कंसेप्ट्स डिक्शनरी से रिलेटेड हैं, आज की इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली हमारा फोर्थ चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर का हमारा फिफ्थ टॉपिक है डिक्शनरी इन पाइथन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अभी हम डिक्शनरी की तरफ बढ़ते हैं। तो जल्दी से मैं अपना पाइचार्म ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास पाइचार्म ओपन है। हमेशा की तरह मैंने एक फाइल बनाई 4.5 डिक्शनरी इन पाइथन, और जितने भी टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स डिक्शनरी से रिलेटेड हो सकते हैं वो सारे मैंने कमेंट्स में लिख लिए, ताकि कोई भी ऐसा टॉपिक पढ़ाने के दौरान मिस ना हो जो कि मैं आपको एक्चुअली डिलीवर करना चाह रहा हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि डिक्शनरी एक्चुअली है क्या। देखिए, अभी तक हमने सीक्वेंस डाटा टाइप्स में पढ़ा। हमने पढ़ा कि टप्पल होता है, लिस्ट होता है, और हमारे पास स्ट्रिंग होता है। इसके बाद हमने सेट को अलग से डिस्कस किया। इसी तरह हमारे पास क्या है, डिक्शनरी है। डिक्शनरी की डेफिनेशन अगर हम सिंपल बात करें कि यूज टू स्टोर डाटा वैल्यूज एंड की वैल्यू पेयर्स। अभी तक जो सीक्वेंस डाटा टाइप हमने पढ़े थे, जिसमें टप्पल और आपके पास सेट नहीं था, टप्पल, लिस्ट और स्ट्रिंग, ये क्या थे, सीक्वेंस डाटा टाइप्स थे। ठीक है, इनको हम इंडेक्स के थ्रू हैंडल कर सकते थे। तो एक्चुअली वहां पर जो इंडेक्स होता था वो एज अ की ही हम यूज कर रहे होते थे, लेकिन वो कीज जो थी वो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम जो है वो उसको जनरेट करता था। यानी कि पहली वैल्यू को 0 इंडेक्स पे, दूसरी को 1 पे, तीसरी को 3 पे, 2 पे, इस तरह से वो जो है वो कीज को असाइन करता था। लेकिन यहाँ पर डिक्शनरी के केस में हमने कीज भी खुद से लिखनी है और हर की वैल्यू भी हमने खुद से लिखनी है। तो चलिए हम एक सिंपल सिंटैक्स देखते हैं डिक्शनरी का। लाइक मैं यहाँ पर लेता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स। हम स्टूडेंट्स की डिटेल ले रहे हैं, ये एक डिक्शनरी का नेम है। ठीक है, जिस तरह से हमने अभी भी पहले पढ़ा कि जो हमारे पास टप्पल है या सेट है या लिस्ट है, इसको हम इस मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो ये आपका एक किस्म का वेरिएबल है। स्टूडेंट डिटेल्स हमारे पास वेरिएबल है, इसके अंदर पूरी डिक्शनरी आ जाएगी जो भी हम की वैल्यू पेयर डिफाइन करेंगे। करली ब्रैकेट से ओपन करना है और क्लोज करना है। इसके अंदर अब जो भी वैल्यूज आपने देनी है, याद रखना है कि उसमें आपने की और वैल्यू इनके पेयर्स देने हैं। ठीक है, तो पहली चीज, जो भी आप की देंगे वो स्ट्रिंग में होगी, वो लाजमी है। लेकिन हर की के अगेंस्ट जो वैल्यू होगी वो कोई भी डाटा टाइप हो सकता है। आपका स्ट्रिंग हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए, हमने एक की डिफाइन की हमने रखा कि स्टूडेंट की आईडी हो सकती है। इसके बाद हमने कॉलन लगाया। कॉलन के बाद अब आपने इसकी वैल्यू देनी है। आईडी जो है वो अमूमन हम इंटीजर्स में देते हैं, तो मैंने कहा 25 एक स्टूडेंट की आईडी है। इसके बाद क्या हो सकता है, उसका नेम हो सकता है। तो नेम इटसेल्फ इज अ की, और इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉलन के बाद मैं यहाँ पर, चूंकि नेम हमारे पास स्ट्रिंग है तो यहाँ पर जुबैर लिख दिया। और याद रखिएगा कि दो पेयर्स के दरमियान सेपरेटर हमेशा कॉमा आपने लगाना है। ठीक है, वो क्या करता है कि आपकी एक एक पेयर को सेपरेट करता जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट का नेम हो सकता है, और क्या हो सकता है, उसकी क्लास हो सकती है। ठीक है जी, क्लास हो सकती है, चलें जी हम एमएस लिख देते हैं, लेकिन वो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। इसके बाद उसकी हाइट हो सकती है। देखिए, हमें एक मिस्टेक कर रहे हैं, हम कॉमा नहीं लगा रहे, तो यहाँ पे ये क्या रखना है। तो अभी हम लास्ट पे एक वैल्यू और ले लेते हैं जो कि फ्लोट टाइप होगी। लाइक उसकी हाइट हो सकती है, और हाइट क्या हो सकती है उसकी, लाइक 3.7। तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी तैयार हो गई। डिक्शनरी में हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली ये हमारे पास एक की है और ये उसकी वैल्यू है। इस की के थ्रू हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। वो मतलब डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो डिफरेंट मेथड्स हैं, वो सारे मैं आपको नीचे बताऊंगा कि ये सारा कैसे गेट की, गेट वैल्यू, गेट आइटम कैसे करते हैं। फिल वक्त के लिए ये हमारे पास एक डिक्शनरी है। चेक करने के लिए कि ये डिक्शनरी है या नहीं, हम लोग क्या करते होते हैं, चले हम इसको प्रिंट करते हैं।
सबसे पहले हमने इसको प्रिंट किया और यहाँ पर लिखा जी कि ये हमारे पास स्टूडेंट डिटेल्स हैं। इसके बाद हमने प्रिंट किया और प्रिंट में हमने बताया कि हमें बताओ जी इसकी टाइप क्या है। सो टाइप फंक्शन के थ्रू हमने पास किया स्टूडेंट डिटेल्स। यहाँ से इसको रन किया, यहाँ से रन नहीं होगा क्योंकि मेन फंक्शन है, एक वन टाइम हमें करंट फाइल को रन करना पड़ेगा। ये हमारे पास आ गई। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास डिक्शनरी कंप्लीट प्रिंट हो गई और इसकी क्लास क्या है वो हमारे पास शो हो गई है। वो क्या है? वो एक डिक्शनरी है। सो दैट्स अ पॉइंट। आगे चलते हैं। सो डिक्शनरी आइटम्स आर ऑर्डर्ड। ये हमारे पास क्या है? ये ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। नंबर एक अभी बताता हूँ वो कैसे है। चेंजेबल होते हैं। आपको पता है कि डाटा टाइप में जब हम चेंजेबल की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है कि उसमें हम कोई एडिशन कर सकते हैं, उसमें कोई हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, या लाइक हम कोई नया आइटम ऐड कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं। इन सिंपल वे यू कैन सी कि डाटा के साथ जो भी ऑपरेशंस हम खेल सकते हैं, हम उसमें अपडेट करना, वैल्यूज को अपडेट करना, वैल्यूज को डिलीट करना, ये जनरल ऑपरेशंस होते हैं। तो इनको हम कहते हैं कि ये चेंजेबल है। इनके डिक्शनरी में ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। डू नॉट अलाउ द डुप्लीकेट। यहाँ पर डुप्लीकेट्स की अगर हम बात करें तो डिक्शनरी में हम कोई भी की को डुप्लीकेट नहीं कर सकते, हम उसकी वैल्यूज को डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है ये भी बताता हूँ। सो बी कॉन्फिडेंट। अभी हम पहले बात करते हैं ऑर्डर्ड की। देखिए 3.7 से पहले या 3.6 से पहले जब डिक्शनरी था नया नया तो उस केस में ये ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं था। तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस डाटा टाइप के अंदर नहीं आता था। लेकिन 3.7 के बाद इसको ऑर्डर्ड बना दिया गया कि ये अपने की के अकॉर्डिंगली क्या होता है? ऑर्डर्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? सीक्वेंस डाटा टाइप के अंदर आता है और ये ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है। इसकी मजीद डिटेल हम नीचे देखेंगे। आगे चलते हैं। चेंजेबल। हमारे पास डिक्शनरी में हम कोई भी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन ये सारे ऑपरेशन हम नीचे करेंगे। डुप्लीकेट नॉट अलाउड, इसको हम अभी देख लेते हैं। देखिए मैंने कहा कि किसी भी एटम को अगर मैं कंट्रोल डी करूं, देखिए नेम आ गया, तो ये दोनों कीज क्या है? सेम है। देखिए वैल्यूज सेम हो सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक मैं यहाँ पर अगर लिखूं कि यहाँ पर जुबैर है, तो यहाँ पर अगर मैं अली कर दूं, अब देखिएगा कीज सेम हैं और वैल्यूज क्या हैं? डिफरेंट। अभी मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर वो उसको एक दफ़ा ही कंसीडर करेगा। देखिएगा यहाँ पे अली आ जाएगा, पहले जुबैर आएगा, लेकिन जैसे ही अगली वैल्यू देखेगा तो वो उस नेम की के अगेंस्ट इस वैल्यू को अपडेट कर देगा। यानी कि वो दोनों वैल्यूज को अलाउ नहीं करेगा कि वो दोनों ही प्रिंट हो जाएं। हाँ ऐसा पॉसिबल ज़रूर है कि अगर मैं लिखूं नेम जुबैर है और उसका फाइनल नेम भी जुबैर है, ठीक है, जुबैर जुबैर लाइक दिस, ठीक है, तो अब देखना ये वैल्यूज क्या है? सेम है, लेकिन की क्या है? डिफरेंट है। अब ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी। देखो जुबैर और जुबैर, यानी कि हम लोग दो कीज को नहीं रख सकते, डुप्लीकेट नहीं रख सकते। हम दो वैल्यूज को डुप्लीकेट रख सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। आगे चलते हैं जी। लेंथ। सिंपली आप लोग बहुत दफ़ा इसको पढ़ चुके हैं। हम लेंथ फंक्शन में अगर अपनी डिक्शनरी को पास कर देंगे तो वो बता देगा कि इसके अंदर टोटल कितने आइटम हैं। ठीक है, 4 आइटम्स हैं, यानी कि आईडी 1, नेम 2, क्लास 3 और हाइट इसकी 4। आगे चलते हैं जी। डाटा टाइप्स। मैंने आपको बताया कि डिक्शनरी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो सा डाटा टाइप चाहें यूज़ कर लें। यहाँ पर देखो हमने इंटीजर किया, स्ट्रिंग किया, फ्लोट किया। अगर मैं यहाँ पर एक और लिखूँगा लाइक ब्रदर्स, ठीक है, हम ये चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के भाई कितने हैं, तो उसमें हम लोग यहाँ पर लिस्ट ले सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं अली, उमर, वसीम, ठीक है, लाइक दिस। तो अभी हमने इसको स्ट्रिंग भी देना है क्योंकि ये हमारे पास सारे क्या हैं? स्ट्रिंग्स हैं। तो अभी हम इसको प्रिंट करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास लिस्ट भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगी? प्रिंट होगी। यहाँ पे ये देख लें आपकी लिस्ट वैसी आ गई।
उस की के अगेंस्ट आपकी लिस्ट वैसे ही मिल गई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कौन सा डाटा टाइप यूज कर रहे हैं। डिक्शनरी के अंदर आप कोई भी डाटा टाइप यूज कर सकते हैं, सेट यूज कर लो, टपल यूज कर लो, इंटीजर कर लो, फ्लोट कर लो, बुलियन कर लो, जितने भी डाटा टाइप्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कर लो, सारे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, सो इसको भी फिलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं और आगे चलते हैं। तो अभी हम ऑपरेशंस की तरफ जा रहे हैं और सबसे पहले हम जो ऑपरेशन पर देखेंगे वो है एक्सेसिंग एटम। जहां तक एक्सेसिंग एटम्स की बात है तो डिफरेंट टेक्निक से हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें की का पता है तो हम उस की के अगेंस्ट वैल्यू को बहुत इजीली जो है वो यहाँ से गेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं लिखूं कि मैं डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ, आप किसी वेरिएबल में स्टोर करके भी प्रिंट कर सकते हैं किसी वैल्यू को अगर आप गेट कर रहे हैं। बहुत सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स और स्टूडेंट डिटेल्स के बाद हमने अपनी स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करना है और उसके अंदर हमने अपनी की को पास कर देना, जो भी हमारे पास की है। लाइक हमारे पास यहाँ पर आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, चलिए हम नेम कर लेते हैं। ऐसा ही जैसे हमने यहाँ पे नेम लिखा, इसको रन किया तो यहाँ पर देखें आपके पास नेम जो है वो प्रिंट हो चुका है। इसी तरह एक्सेस का एक और मेथड भी है। लाइक हम लोग डॉट गेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। लाइक अगर हम अपने वेरिएबल स्टूडेंट डिटेल्स के बाद डॉट गेट फंक्शन लिखें और उसको की पास कर दें तो वो हमें उस वैल्यू को, उस की के अगेंस्ट जो भी वैल्यू है वो हमें रिटर्न कर देगा। इसका मतलब है कि किसी भी आइटम को अगर हमने डिक्शनरी में एक्सेस करना है तो उसकी हमें की का पता होना चाहिए, और अगर हमें की का पता है तो हम उस वैल्यू को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हमारे पास कीज, इन सम केस अगर हमें कीज का नहीं पता और हमें कीज को ही गेट करना है या हमें कीज को ही प्रिंट करना है, यूजर को दिखाना है, अ लॉट ऑफ केसेस कैन बी। सो यहां पर हम लोग उसके लिए करेंगे प्रिंट और यहां पर हम पास कर देंगे स्टूडेंट डिटेल्स और इसको हम डॉट कीज कर देंगे। तो ये हमें क्या करेगा, सारी जितनी भी कीज हैं वो रिटर्न कर देगा। ये आप लोग देख सकते हैं, आईडी है, नेम है, क्लास है और इसकी हाइट है। तो आगे चलते हैं। इसी तरह अगर हमें वैल्यूज को गेट करना है, हमें की से कोई कंसर्न नहीं है, हम चाहते हैं कि डिक्शनरी में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी गेट हों और हम उसको कहीं भी प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वेरिएबल का नेम डॉट वैल्यूज का फंक्शन कॉल करेंगे और आप लोग देखेंगे कि जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं आइटम्स। देखिए अगर आपने आइटम्स को गेट करना है तो आप वो डॉट आइटम से कर सकते हैं, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हमने वैल्यूज को गेट किया है तो आइटम्स को गेट करना और वैल्यूज को गेट करना तो सेम ही लग रहा है। ऐसा नहीं है, चलो देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आइटम्स सॉरी, अभी हम यहाँ से इसको रन करते हैं। यू कैन सी ये भी हमारे पास आइटम्स ही शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें। एक तो ये है कि ये आइटम जो है वो की और वैल्यूज दोनों के साथ प्रिंट हो रहा है, और दूसरा चीज़ ये है कि ईच आइटम एज अ टपल शो हो रहा है। ये देखें, ये हमारे पास क्या होता है, एक टपल होता है ना। देखिए छोटी ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी दो डिफरेंट वैल्यूज एज अ टपल होती हैं। तो ये एक टपल हो गया, ये दूसरा टपल हो गया, ये तीसरा टपल हो गया, तो हमारे पास ये टपल्स में मिल जाता है। अभी टपल्स में डाटा मिला तो हम टपल्स के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको हैंडल यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपको अभी के लिए समझना, लेकिन अभी के लिए आप यही ध्यान में रखें कि एटम फंक्शंस हमें जो वैल्यूज रिटर्न करता है वो एक्चुअली टपल्स में करता है, और एक वैल्यू और एक की का वो एक टपल बना देता है। इसी तरह अभी कितने टपल्स हैं हमारे पास, 1 2 3 और 4 टपल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हमें चेक करना है कि कोई की एग्जिस्ट करती है या नहीं, देखिए मेंबरशिप ऑपरेटर बहुत ही दफा पढ़ चुके हैं और वो चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो इफ कंडीशन के साथ चेक करते हैं। इफ हमारे पास नेम इन है, किस में, डिक्शनरी में, नाम क्या है जी, स्टूडेंट डिटेल्स, देन प्रिंट कर दो यस, प्रिंट यस नेम की इज देयर, तो हम ये प्रिंट कर देंगे कि जी हाँ नेम की यहाँ पर मौजूद है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यस नेम की इज देयर,
और अगर ये एल्स पे जाए यानी कि वो की हमारे पास ना हो, उस केस में भी हम इसको हैंडल कर सकते हैं, बहुत ईजी है। एल्स हम लोग कर रहे हैं प्रिंट, सॉरी यहाँ से हम लोग प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पर हम पास कर देंगे अपना नो नेम इज नॉट देयर। सो यहाँ से अभी हम यहाँ पर नेम की बजाय हम लोग यानी कि कुछ अलग से थोड़ा डिफरेंट लिख लेते हैं, लाइक फादर नेम लिख लेते हैं और अभी इसको प्रिंट करते हैं। तो देखिए हमने कहा कि फादर नेम इसमें है, तो उसने आपका फादर नेम इज नॉट देयर, तो वो हमारे पास वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। यानी कि सिंपल यार, अगर तो की होगी तो वो इस स्टेटमेंट में आ जाएगा, यहाँ कुछ भी आप करो, और अगर वो नहीं है तो इस स्टेटमेंट में आ जाएगा। अब क्या प्रिंट करवा रहे हैं, इट्स योर ओन लॉजिक अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो ज़रूरी नहीं है कि आप फादर नेम ही लिखेंगे यहाँ पे। तो अभी के लिए मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जब इसको सेल्फ से प्रैक्टिस करें तो आपको इजीली यहाँ पे ये चीज़ें समझ। सो चेंज वैल्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले आपने नोट किया होगा कि यहाँ पर जब हमने कीज को और आइटम्स को गेट किया था, उस केस में हमारे पास जो वैल्यूज़ मिल रही हैं वो हमें लिस्ट में मिल रही हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, वो कीज हों या वैल्यूज़ हों, वो हमें यहाँ पर लिस्ट एज अ लिस्ट मिल रही है। देखिए लिस्ट ये ऐसी होती है ना, लिस्ट का स्ट्रक्चर या सिंपल सिंटैक्स यही होता है। तो ये लिस्ट मिल गई, ये वैल्यूज़ की लिस्ट मिल गई, इस तरह से। तो वैल्यूज़ को चेंज करना सीखते हैं कि अगर हमें की का पता है और किसी भी की के अगेंस्ट हमने वैल्यू को अपडेट करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स और उसके बाद आपने बताना ही है की हमारे पास है जी नेम, ठीक है, और नेम को हम रिप्लेस कर रहे हैं विद अली। अभी के लिए हमने इसको रिप्लेस किया और अभी हम दोबारा से इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट के लिए हम स्टूडेंट डिटेल्स में जाएंगे और जैसे इसको रन करेंगे यू कैन सी कि हमारा जुबैर नेम जो है नाउ अपडेटेड विद अली। तो इस तरह से अगर हमें की का पता है तो किसी भी डिक्शनरी में की के अगेंस्ट किसी भी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके एडिट का फंक्शन भी मौजूद होता है जिसके थ्रू हम वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग दोबारा से वैल्यू को चेंज करते हैं, डॉट अपडेट फंक्शन हम यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको करली ब्रैकेट्स के अंदर की भी देनी पड़ेगी और उस की के अगेंस्ट चेंज होने वाली वैल्यू को भी यहीं पर बताना पड़ेगा। यहाँ पर हमने लिखा नेम, हम नेम चेंज कर रहे हैं और नेम के बाद हम लोगों ने लगाया कॉलन, और अभी हम लोग जो चेंज कर रहे हैं वो इटसेल्फ एक स्ट्रिंग है। तो अली को अब हम वकार के साथ चेंज करके दोबारा से प्रिंट करते हैं, प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स, और इसको रन करते हैं। और अभी आप लोग देखें कि हमारी लिस्ट हमारी जो डिक्शनरी है वो अली से अपडेट हो चुकी है वकार के अंदर। तो इस तरह से हम जो है वो आइटम्स की किसी भी की के अगेंस्ट किसी भी वैल्यू को हम इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हम एडिंग की बात करें यहाँ पर, तो हम एक की के साथ एक वैल्यू को अपनी डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स की अभी हम डिटेल में जो ले चुके हैं उसमें हमारे पास आईडी है, नेम है, क्लास है। इसके अलावा हम लोग उसका एड्रेस ले लेते हैं, ठीक है। और एड्रेस को अगर मुझे ऐड करना है तो उसके लिए एक सिंपल मेथड है जिसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट्स के बाद हम लोग उसको की पास करेंगे, जो कि हम लोग इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग की हमारी स्ट्रिंग ही होती है, यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा। एड्रेस जो है वो हमारे पास की होगी और इक्वल टू हो जाएगा, लाइक हम लोग लाहौर कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर लेते हैं दोबारा से। इसको हमने यहाँ से रन किया। अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास डिक्शनरी के अंदर एड्रेस की के अगेंस्ट वैल्यू क्या हो गई है, ऐड हो गई है। इसके अलावा हम एक फंक्शन अपडेट भी यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग अपडेट फंक्शन यूज करेंगे। अपडेट के अंदर फंक्शन के अंदर हम दो आर्गुमेंट्स को पास करेंगे एज अ, ठीक है, एक यानी कि की होगी और दूसरी हमारे पास क्या होगी, वैल्यू होगी। जिस तरह से ऊपर हमने ये किया था बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे और यहाँ पर मैं कोई नया आइटम यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। स्टूडेंट की हम लोग एज लाइक अगर मुझे ऐड करनी है, एज के बाद हम लोग
कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर वैल्यू पास कर देंगे, लाइक 26 और 25 एज है स्टूडेंट की, और हम इसको यहाँ से प्रिंट करते हैं। सो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारी डिक्शनरी अपडेट होके एज हो गई है। ये डिक्शनरी अपडेट तो हमने ऊपर देख लिया है, इसको मैं यहाँ से यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। आगे हम चलते हैं रिमूव आइटम्स। डिक्शनरी के अंदर अगर हमें किसी आइटम को रिमूव करना है तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट मेथड्स फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। लाइक मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स डॉट पॉप करेंगे तो हम पॉप मेथड के थ्रू किसी भी की, अगर हम यहाँ पे की पास करेंगे तो वो की के अगेंस्ट वैल्यू और वो की दोनों डिक्शनरी से क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास एज की है उस एज की और उसकी वैल्यू को डिक्शनरी से मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दूं। सो मैं यहाँ पर एज पास करूँगा और उसके बाद प्रिंट करूँगा स्टूडेंट डिटेल्स, और एज आई क्लिक ऑन द रन फंक्शन यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर एज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसी तरह हम किसी भी आइटम को डेल फंक्शन के थ्रू भी डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं करता हूँ ये कि डेल फंक्शन है, लोग स्टूडेंट्स डिटेल देंगे और स्टूडेंट डिटेल में हम लोग पास करेंगे उस की को जिसको हमने रिमूव करना है। यहाँ पर हम एड्रेस को रिमूव कर देते हैं और दोबारा से प्रिंट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास हमारी जो वैल्यू है वो हो चुकी है या नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एड्रेस की और वैल्यू दोनों क्या हो चुकी हैं, रिमूव हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक की के अगेंस्ट किसी की को और वैल्यू को डिक्शनरी से आउट करना है, रिमूव करना है, यू कैन यूज टू डिफरेंट मेथड्स। वन इज पॉप एंड अनदर वन इज दैट इज डेल फंक्शन। इसके अलावा हमारे पास एक पॉप आइटम्स के नाम से भी होता है। तो अगर हमने डिक्शनरी के अंदर लास्ट आइटम को रिमूव करना है, जैसे ये हमारा अभी तक लिस्ट के अंदर हाइट 3.7, इट्स अ लास्ट एलिमेंट, ये लास्ट आइटम डिक्शनरी के अंदर ये मुकम्मल आइटम है क्योंकि की और वैल्यू का पेयर मिलकर एक आइटम कहलाता है। तो इस आइटम को अगर हमें निकालना है तो उसके लिए मैं लिखूंगा स्टूडेंट डिटेल्स डॉट पॉप आइटम, और इस आइटम को मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। अभी हम कोई भी की यहाँ पे पास नहीं करेंगे क्योंकि डिक्शनरी के अंदर जो भी लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। यहाँ से रन किया, आप लोग देख सकते हैं। अभी देख इसलिए नहीं सकते क्योंकि इसको हमने प्रिंट नहीं किया है, तो हम इसको पहले प्रिंट भी करते हैं और रिजल्ट्स को साथ साथ देखते हैं। सो स्टूडेंट्स बी फोकस ओवर देयर, यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास हाइट्स की और वैल्यू जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास डिक्शनरी के अंदर जो भी लास्ट एलिमेंट था, लास्ट आइटम था, एक आइटम क्या है, की और वैल्यू है, तो वो दोनों क्या हो गया, रिमूव हो गया, यानी कि पेयर रिमूव हो गया। ये हमारे पास की यहाँ पर एज अ इंडेक्स हम यूज करते हैं। ये फंक्शन जो है ये एक्चुअली 3.7 के बाद पाइथन में जो है वो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा, लेकिन अगर आप इससे पहले 3.7 से पहले जितने भी वर्जन है लाइक 3.6 है उसके अंदर ये इस तरह से परफॉर्म नहीं करेगा। वजह आपको पहले बता चुका हूं कि 3.7 से अबव जितने भी पाइथन के वर्जन हैं वो सारे उसके अंदर डिक्शनरी को कर दिया गया है ऑर्डर्ड फॉर्म में, यानी कि जिस तरह से डाटा डिक्शनरी में रखेंगे उसी तरह से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि उसकी जो ऑर्डरिंग है वो वैसे ही रहेगी। जैसे आईडी पहले आ गया, नेम बाद में आ गया, क्लास, हाइट, तो ये एक ऑर्डर फॉर्म में आपको डाटा मिलेगा। लेकिन 3.6 से पहले ये था कि हमारे पास जो डाटा था वो क्या होता था, अनऑर्डर्ड फॉर्म में होता था। लाइक कभी आईडी सेकंड नंबर पे आ गया और नेम फर्स्ट पे आ गया, तो डेफिनेटली जो भी एटम अनऑर्डर्ड फॉर्म में लास्ट में होगा वो पॉप हो जाएगा। तो ऑर्डर्ड फॉर्म में यहां पर अभी के लिए समझ लें 3.7 से अबव पाइथन के अंदर आपका लास्ट एलिमेंट यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर्ड फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद में बस डेल फंक्शन है। डेल फंक्शन के थ्रू हम डायरेक्टली किसी भी डिक्शनरी को मुकम्मल तौर पर रिमूव कर सकते हैं। और अभी हम इसको दोबारा से प्रिंट करेंगे और आप लोग देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा एरर, तो हमें बताएगा कि इस तरह का कोई भी वेरिएबल यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये देख लें, स्टूडेंट डिटेल इज नॉट डिफाइंड। डेल फंक्शन क्या कर देगा, मुकम्मल तौर पर डिक्शनरी को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि हम लोग अभी इसको डेल नहीं करना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं क्लियर फंक्शन की तरफ।
देखिए क्लियर इट्स सेल्फ डिफाइनिंग, कि आपकी डिक्शनरी तो रहेगी, यानी कि वो डाटा टाइप तो रहेगा, या वो आपका वेरिएबल तो रहेगा, लेकिन वेरिएबल के अंदर, डिक्शनरी के अंदर जितनी भी पेयर्स हैं, जितनी भी कीज और वैल्यूज हैं, वो सारी डेल हो जाएंगी। इसको अभी हम क्लियर फंक्शन को कॉल करते हैं, और उसके लिए मैंने बोला कि स्टूडेंट डॉट डिटेल्स अंडरस्कोर डिटेल्स, और इसको कर दो क्लियर। और ये क्लियर होने के बाद हम इसको प्रिंट करते हैं, सॉरी पी हमें रखना है छोटा, और यहाँ पर हमने पास किया स्टूडेंट डिटेल्स। अभी मैंने इसको रन किया, यू कैन सी यहाँ पर डिक्शनरी तो मौजूद है, लेकिन उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि सारी वैल्यूज को हम कर चुके हैं क्लियर। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमें क्लियर नहीं करना है, हमें इसको आगे यूज करना है। सो अभी हम चलते हैं लूप्स के ऊपर, बात कर लेते हैं यहाँ से लूप्स हुआ डिक्शनरी। लूप जो है वो हम लोग सिंपल लूप, यार सिंपल हमने कहा कि एफ फॉर आई इंडेक्स है इन किस में, स्टूडेंट डिक्शनरी में, और कॉलन लगा के हमने कहा कि प्रिंट कर दो किसको, आई को। तो क्या प्रिंट होगा बता सकते हैं? यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास सिर्फ कीज प्रिंट होंगी, वैल्यूज प्रिंट नहीं होंगी, क्योंकि आई जो है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, की को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर आपने डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए फॉर लूप यूज करना है, बहुत सिंपल है, हमने कहा कि आई और इन, और ये है हमारे पास स्टूडेंट डिटेल्स, कॉलन लगाया, प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। प्रिंट क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स में हम लोग पास कर रहे हैं उसकी की, और ये हमें रिटर्न क्या करेगा, उस की के अगेंस्ट वैल्यू। तो अभी हमने इसको रन किया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर MS वकार 25 क्लास, ये हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यूज आ रही है। पहले क्या था, ID नेम क्लास, और अब क्या आ गया, वैल्यूज आ गई 25 वकार और MS। अगर मैं बात करूँ डिक्शनरी को कॉपी करने की, तो आप लोग किस तरह से कर सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते। कैसा नहीं कर सकते? हम लोग ये काम नहीं कर सकते कि स्टूडेंट डिटेल 1 रख लें, यानी कि 1 का मतलब है कि कोई, यानी कि यार चले मैं कॉपी रख लेता हूँ इसका नेम, ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते। कैसे, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ नहीं आएगा ना, असाइनमेंट जो है वो आपकी क्या होगी, लेफ्ट साइड में, यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने से ये नहीं होगा कि ये स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ आ जाएं। इस केस में क्या होने वाला है, हम लोग काम करते हैं, हम लोग इसकी आईडी चेक करते हैं। आईडी आपको पता है ना कि मेमोरी की लोकेशन देगा। हमने कहा कि स्टूडेंट डिटेल्स की आईडी बताओ क्या है, और इसके बाद स्टूडेंट डिटेल कॉपी, एक नया वेरिएबल जो बना है उसकी बताओ, ठीक है जी, डन, रन किया। दोनों की क्या मेमोरी आ रही है, सेम आ रही है। अगर मैं इस डाटा सेट को डिलीट कर दूंगा तो ये डाटा सेट इसमें कॉपी नहीं होगा। एक्चुअली ये कॉपी नहीं हुआ, ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, ये इस वैल्यू की इंडेक्स को या इस डिक्शनरी के एड्रेस को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा है। सो फिर डिक्शनरी को कॉपी करने का तरीकाकार ये है कि हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं डिक्ट फंक्शन, ठीक है। उसके लिए हम लोग कहते हैं कि स्टूडेंट डिटेल्स कॉपी या न्यू कॉपी के नाम से एक वेरिएबल रख लेते हैं। वैसे बहुत लंबा वेरिएबल का नेम होता जा रहा है, और हमने कहा कि इक्वल कर दो, डिक्ट फंक्शन में पास कर देनी है हमने स्टूडेंट डिटेल्स। अब क्या होगा, अब ये फंक्शन क्या करेगा, सॉरी, ये फंक्शन एक्चुअली इसकी एक कॉपी बना के मेमोरी के अंदर नई लोकेशन पर इसको सेव करेगा। अभी हम इसको दोबारा प्रिंट करते हैं और इसकी आईडी चेक करते हैं क्या अब भी सेम है। अब ये क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि अब ये मेमोरी के ऊपर कहीं और जाके सेव हो जाएगा। ये देखें, ये दोनों एड्रेस सेम है जबकि ये एड्रेस डिफरेंट है। इसका मतलब है कि यहां पर डिक्ट फंक्शन क्या कर रहा है, इसकी एक कॉपी बना के किस मेमोरी के अंदर कहीं और सेव कर रहा है, जबकि ये क्या कर रहा था, सिर्फ उसका एड्रेस इसमें स्टोर कर रहा था और कुछ नहीं। यानी कि अगर ये डाटा टाइप डिलीट हो जाता किसी केस में तो ये हम इसको एक्सेस नहीं कर पाते, तो इसलिए हम लोग इस तरह से इसको कॉपी कर सकते। नेस्टेड डिक्शनरीज की बात करें तो एक डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज हो सकती हैं। इसकी हम एक एग्जांपल, ऊपर वाली ही एग्जांपल लेंगे और उसको मैं यहाँ से ना कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार फिर आपको थोड़ा स्ट्रक्चर दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर मैंने
एक डिक्शनरी को पेस्ट किया है। ऑल स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से हमारे पास एक वेरिएबल है, डिक्शनरी वेरिएबल है। अब इसके अंदर मैं मल्टीपल डिक्शनरीज रखना चाहता हूं। देखिए ऑल स्टूडेंट डिटेल्स में क्या हो सकता है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, इस तरह से std1। सो ये हमारे पास एक सब डिक्शनरी बन रही है std1। इसको मैंने कॉलन लगाया, कॉलन के बाद अब मुझे एक नई डिक्शनरी को इसके अंदर ऐड करना है, तो उसके लिए मैंने वो सारी डिटेल जो थी वो यहाँ पेस्ट कर दी। अभी हम इसको अरेंज कर लेते हैं। आप लोगों को यहाँ से इंडेंटेशन का खास ख्याल रखना है। इट्स अ पाइथन विदाउट इंडेंटेशन, आपको पता है कि ये प्रोसेस नहीं होगा। इसके बाद मेरे पास अगर स्टूडेंट 2 है तो उस कॉमा लगा देते हैं, क्योंकि दूसरी डिक्शनरी हम ऐड करें, और स्टूडेंट 2 कर दिया। इसी तरह अगर हमने कुछ स्टूडेंट 3 भी यहाँ पे ऐड करना है तो वो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर नोट करने वाली बात वो ये है कि ये एक आपकी पेरेंट डिक्शनरी है और ये इसके अंदर चाइल्ड डिक्शनरीज हैं। करना यह है कि जब पेरेंट डिक्शनरी को आपने वैसे ही बनाया, उसके अंदर ये जो आपका वैल्यू है ये एज अ वेरिएबल है फॉर दिस डिक्शनरी। हमने कहा कि स्टूडेंट 1 कॉलन और उसके अंदर सारी वैल्यूज। इट मीन्स कि ये एक डिक्शनरी है यहां से यहां तक, ये हमारे पास दूसरी डिक्शनरी और ये हमारे पास थर्ड वन डिक्शनरी। तो अभी हम इसको प्रिंट करते हैं। सो प्रिंट किया और हमने बताया कि आ स्टूडेंट्स को आप कर दो प्रिंट, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वो फर्स्ट डिक्शनरी एंड सेकंड उसकी की और उसकी डिक्शनरी, ठीक है, और थर्ड वन उसकी की। यानी कि ये आपने जेसन डाटा टाइप अगर पढ़ा है तो उस तरह का थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। बाकी हम इसको डिटेल में देखेंगे। इस तरह से हम लोग अपनी डिक्शनरी के अंदर नेस्टेड डिक्शनरी जिसे बोलते हैं, यानी कि एक डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज हो सकती हैं, और आगे फर्दर भी किसी डिक्शनरी के स्पेसिफिक डिक्शनरी के अंदर आगे मजीद मल्टीपल डिक्शनरीज भी हो सकती हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर ये था हमारे पास नेस्टेड। ये कुछ फंक्शंस हैं, मैंने लिस्ट की, एक कॉपी हमने पढ़ लिया कि डिक्ट फंक्शन है, रिवीजन के लिए मैंने रखे हुए। पॉप फंक्शन क्या करता है, आपके एटम्स जिसकी आप की देते हैं उसके अगेंस्ट उसको पॉप कर देता है, यानी कि उस पेयर को रिमूव कर देता है। पॉप एटम क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। सेट डिफॉल्ट फंक्शन क्या करता है, एक्चुअली ये आपकी की के अगेंस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसका हम अभी देख लेते हैं एक मिनट। अभी अपडेट की बात करें, हमने अपडेट फंक्शन को देखा कि किस तरह से हम आइटम्स को की वैल्यूज को अपडेट फंक्शन के थ्रू अपडेट कर रहे थे। इसी तरह वैल्यूज को हमने देखा कि डॉट वैल्यूज फंक्शन गेट, हम वैल्यूज को क्या कर रहे थे, गेट कर रहे थे। ऊपर हमने इसको देख लिया है, ये सभी आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपके ओवरव्यू के लिए था। यहाँ पे ये देखें डॉट वैल्यूज, गेट वैल्यूज डॉट वैल्यूज फंक्शन है। तो सेट डिफॉल्ट फंक्शन जो ये आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। टास्क ये है कि आपने सेट डिफॉल्ट के ऊपर खुद से सर्च करना है, और इसका जो भी इसकी एक दो एग्जांपल्स, ये क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज होता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बूलियन डाटा टाइप के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।